क्या करने वाले हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई खबर का न्यूज एनालिसिस हम करने वाले हैं। बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा बॉर्डर होता है, देश के चारों तरफ बॉर्डर होते हैं, उन बॉर्डर पर बहुत सारे लोग रहते भी हैं। बहुत सारे छोटे छोटे गांव होते हैं जो लोग वहां पे रहते हैं और वहीं पर अपनी खेती बाड़ी या पशुपालन या अपने जो उनके रोजगार होते हैं उनको करते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। उनके रहने से क्या होता है ना, जो हमारा लैंड होता है, जो हमारे बॉर्डर की ज़मीन होती है, उस पर भी हमारा पूर्ण रूप से अधिकार जमा होता रहता है, यानी कि उस पर आधिपत्य बना रहता है और उन लोगों के द्वारा बहुत सारी जानकारियां भी हमें प्राप्त होती रहती हैं, किस प्रकार से वहाँ पे अतिरिक्त गतिविधियां हो रही हैं। तो अगर हम बॉर्डर पर बात करें तो हमारे बॉर्डर पर कौन कौन लोग काम करते हैं, तो उसमें बात की जाए BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे सीमा सुरक्षा बल के नाम से हम जानते हैं। असम राइफल्स हो गए, सशस्त्र सीमा बल हो गया जिसे SSB कहते हैं, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे ITBP के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे एक चिंतन शिविर लगा हुआ था जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारे बॉर्डर पर गांव हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनके 2000 साल पुराने इतिहास का विवरण हमें उपलब्ध करवाइए, जिससे हम अपनी कार्य योजनाओं को यहाँ पे लागू कर सकें और यहाँ के लोगों पे विकास की बात कर सकें। होता क्या है कि इतिहास का विवरण एकत्र करने के जो निर्देश दिए हैं, या सभी गांव और उनके आसपास के क्षेत्रों में जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात की गई है, और प्रशिक्षण मॉड्यूल जो हमारे यहाँ चल रहे हैं उनमें इन इतिहास के जरिए प्राप्त जानकारियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पे आदिवासी समूह के लोग रहते हैं और वो किसी प्रकार की लकड़ियों से बने हुए लकड़ियों से सामान बनाते हों, तो उन चीज़ों को क्या है कि उनको और प्रशिक्षित करके उन्हें आज के समय के अनुसार जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उनके अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनके व्यवसाय में वृद्धि करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इसका कारण ये है कि रोजगारी और बेरोजगारी का मुद्दा आप जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पे चल रही है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ है भारत में, और दुनिया का सबसे नंबर 1 पर आ चुका है भारत, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से आप देख सकते हैं। और जब हमारी जनगणना होगी तो और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इन्हीं कारणों से जनसंख्या वृद्धि हो गई, अशिक्षा हो गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से बॉर्डर पर रहने वाले गांव के जो लोग हैं वो लोग वहां से धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं और अपने घर बार को छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे बॉर्डर क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है। जब बॉर्डर खाली हो जाएगा तो हमने पहले ही बताया कि बॉर्डर खाली होने से वहाँ पे सुरक्षा की और जो व्यवस्था है उनमें थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं एक तरह से प्रशासन की मदद करते रहते हैं और बॉर्डर पे होने वाले एक्शंस के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं, और हमारे जो बॉर्डर होता है वो पूरा सिक्योर रहता है उनके रहने की वजह से, क्योंकि वो वहाँ पे पशुपालन जैसे काम भी करते हैं, जैसे भेड़ चराने का काम करते हैं। तो भेड़ें जो होती हैं वो लेकर मैदानों में निकल जाते हैं, पहाड़ों में निकल जाते हैं, तो उससे क्या होता है एक गतिविधि बनी रहती है, और वहाँ पे अगर कोई दुश्मन देश हुआ या किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियाँ हो रही हैं तो इनके नज़र में आ जाती हैं, तो ये लोग प्रशासन को अवगत करा देते हैं, और इससे हमारे सेना को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और सेना जो वहाँ पे रहती है तो उनको एक तरह से कंपनी भी मिल जाती है कि वहाँ पे लोग रहते हैं, अकेलापन का एहसास नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके रहने से बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ती रहती है, और ये लोग गरीबी और बेरोजगारी के चलते यहाँ से जा रहे हैं। तो इसीलिए इनके 2000 साल पुराने इतिहास को खंगालने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत सरकार वहाँ पे नए रोजगार उपलब्ध करवा सके और इनके जो पारंपरिक रोजगार हैं उनको भी बढ़ाया जा सके। अब इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं या जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, जो पहाड़ों में रहने वाले होते हैं, वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो भूखे मरना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनके कल्चर को ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके कल्चर उनकी संस्कृति को छेड़छाड़ ना किया जाए, और वो एक तरह से अपने ही कल्चर और संस्कृति का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। और इसीलिए इनके 2000 सालों का इतिहास जानने की बात की जाती है। अब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में जाना क्या जाता है, तो इतिहास में जानकारी की अगर हम बात करें तो इतिहास में उनका उद्भव कैसे हुआ, वो लोग वहाँ पर कैसे आके रहने लगे, किस प्रकार से उन लोगों के जो पूर्वज थे वो यहाँ पे कार्य करते थे, कौन सा व्यवसाय करते थे, किस प्रकार से उनके यहाँ पारंपरिक शादी विवाह होते थे, क्या उनका खान पान है, उनकी रहन सहन क्या है, उनके कपड़े क्या है, इन सारी चीज़ों की है। फिर उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी भाषा क्या है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और
उनके यहाँ किस प्रकार से खेती की जाती है, किस प्रकार से पशुओं का रख रखाव किया जाता है, घरों की मरम्मत कैसे होती है, घर किस प्रकार से बनते हैं, उनके यहाँ संसाधन और प्रशासन की क्या व्यवस्था है, उन सारी चीज़ों को जानकारी ली जाती है और उनके जो पुराने कल्चर्स हैं उनको ध्यान में रखकर उनके डेवलप की बात करने की कोशिश की जाती है और उनके बारे में जानकारी निकालना ही इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास का मतलब होता है कि पूरी ज़मीन खोद दी जाती है, मतलब अब सच में ज़मीन नहीं खोद दी जाती, मतलब उनके पूरे सिस्टम को जानकारी कर ली जाती है। इतिहास का मतलब ही होता है कि हमारे पूर्व में घटित घटनाओं को जानना ही इतिहास होता है और इतिहास जानने से हमें क्या होता है कि हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और अपने इतिहास को जानकर आगे के भविष्य को संवार सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो 23 जून तक प्रशिक्षण मुख्यालय भेज दें और उन्हें गाँव के इतिहास को जानने की अपनी प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, संचार में कहा गया। यानी कि जो बात अमित शाह ने कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि आप लोग 23 जून तक इसका जो रिपोर्ट है इसके बारे में बताइए और उनके इतिहास जानने की कोशिश करिए। अब इसमें जो आर्टिकल में है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसमें सीमा सुरक्षा बल क्षमता निर्माण, कनिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, सोशल मीडिया और कानून प्रवर्तन, केंद्र और राज्य के विषय भी शामिल किए गए हैं। शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को भी रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विकास और सृजन करना है। हर सीमावर्ती गांव और उसके निवासियों के साथ संपर्क और संचार सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी IPS अधिकारियों की शपथ में निहित होती है और जिले की कानून व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन में समन्वय से ही सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि वही जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ये पहले वहाँ के जो DM हैं, SP हैं, उन लोगों को तो पहले उनको उनका कार्य अवगत करवा रहे हैं कि भाई जब आप लोग जिलाधिकारी बनते हैं या SP बनते हैं तो SP का काम होता है प्रशासन संभालना और जिलाधिकारी का काम होता है कि पूरे प्रशासन को, पूरे जिले को केंद्रित करना, उसको ध्यान रखना। तो उनके कर्तव्य को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि सबके साथ आपको समन्वय स्थापित करना है और जब तक आप गांव के लोगों के साथ समन्वय स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ें मैं आपको पीछे डिटेल में बता रहा था कि गांव की सुरक्षा अगर होगी, गांव के लोग वहां पे रहेंगे तो हमारे बॉर्डर की भी सुरक्षा होगी। तो ये एक मज़ेदार जानकारी थी जिसको हमने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए कि मामूली बात नहीं है कि किसी के 2000 साल पुराने इतिहास का विवरण एकत्र किया जाए, इतना आसान भी नहीं है। अब बड़े बुजुर्गों से वहाँ से जानकारियाँ लेनी होंगी, इन सारी चीज़ों की बात निकल के आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था। तो उम्मीद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी साझा करिए कि और किस प्रकार की चीज़ें आपको हम उपलब्ध करवा सकें। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।